हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने क्लास में फिर से प्रेजेंट हो गए और आगे आज का टॉपिक है हमारा बेलन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। तो आज देखते हैं कि बेलन को सबसे पहले कैसे हम लोग समझते हैं कि बेलन होता क्या है और ये क्या होता है। तो बेलन एक 3D फिगर होता है ना, 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय होता है और ये सिलिंड्रिकल शेप में होता है। जैसे आपके घर में गैस का सिलेंडर हो सकता है और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि बेलन यानी सिलेंडर होता क्या। तो देखिए, सबसे पहले बेलन का अगर हम चित्र में देखेंगे तो बेलन को कैसे दर्शाएंगे, इस हिसाब से बेलन दर्शाएंगे, है ना। ये हमारा बेलन है, ठीक है, ये हमारा बेलन है, ठीक है। तो बेलन है और इस बेलन में ये जो होती है ये इसकी हाइट कहलाती है, जिसको एच से सूचित करते हैं। ये इसकी त्रिज्या कहलाती है, जिसको आर से सूचित करते हैं, है ना। ये जो इसका नीचे का जो पोर्शन होता है और ऊपर का जो पोर्शन होता है वो दोनों का दोनों वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार, ठीक है। ऊपर वाला भी पार्ट वृत्ताकार, नीचे वाला भी पार्ट वृत्ताकार होता है, ठीक है। एच यानी इसकी ऊंचाई, ऊंचाई को कहते हैं एच। क्या कहते हैं? ऊंचाई को कहते हैं इसको एच, ठीक है। और आर यानी इसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या, ठीक है। तो बेलन का जो चित्र है, फिगर है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये एक बेलन है। क्या है? ये एक बेलन है जिसमें एच ऊंचाई है, आर त्रिज्या है ना। और इसका जो नीचे का जो पोर्शन होता है और ऊपरी जो पोर्शन होता है वो वृत्ताकार होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसी शेप वाले चित्र को हम कहेंगे कि ये एक बेलन है। ये क्या है? एक बेलन है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली देखना क्या रहता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ। अब इसको वक्र पृष्ठ कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं पे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा रहता है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे मान के चलिए ये एक मार्कर है, अपने पास ये मार्कर है, ठीक है। अब ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम इसकी मोटाई के अनुरूप इसको हम देखेंगे, ठीक है। इसकी मोटाई के अनुरूप इसको हम देखेंगे, इसकी गोलाई जो है इसके अनुरूप हम देखेंगे। तो इसका जो भी गोलाई वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे क्या? जो वक्र पार्ट है इसको कहेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका, ठीक है। यानी इसका जो मिडिल वाला पार्ट है, ऊपर और नीचे का पार्ट छोड़ करके जो बीच वाला पार्ट है जिसको हम हाथ से पकड़ रखे हैं, इसी को कहेंगे, ये एक बेलनाकार अगर है तो इसको कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है कितना? 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। फिर इसके बाद होता है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन हम किसे कहेंगे और कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो बेलन का आयतन कहते हैं, जैसे मान के चलिए एक ये बेलनाकार भाग है या बेलनाकार ठोस है, कुछ भी है, ठीक है। तो बेलनाकार अगर बर्तन के रूप में है तो इस बर्तन में, ठीक है, बेलनाकार बर्तन में कितना द्रव या कितना जो मात्रा आ सकता है, किसी भी चीज का कितनी मात्रा आ सकती है, उसी को इसका बेलन का आयतन कहते हैं, ठीक है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र। बेलन का, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र, संपूर्ण, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसकी निचली भाग और ऊपरी भाग, ठीक है, निचली सिरा और ऊपरी सिरा, ठीक है। तो निचला सिरा वृत्ताकार है यानी वृत्त की जो क्षेत्रफल हो गया, ऊपरी सिरा भी वृत्ताकार है यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो दो को वृत्त का क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। फिर प्लस में, और इसका जो मिडिल वाला पार्ट है, जो ये वक्र पार्ट है, इसको हम लिखेंगे 2 पाई आर एच, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में दोनों आ जाता है। दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे? 2 कॉमन निकाल देंगे और फिर पाई कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। फिर आर कॉमन निकालेंगे तो बच क्या जाएगा हमारे पास? 2 पाई आर कॉमन निकल गया तो आर प्लस एच निकल गया। यही हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बेलन पर जो प्रश्न बनते हैं उसमें बेसिकली हमसे पूछा जाता है कि अगर बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, बेलन का आयतन क्या होता है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, हमने बताया भी, ठीक है। और इसी में से आपको अगर कोई भी चीज निकालने के लिए बोला जाता है
कि आपको बेलन का ऊंचाई और त्रिज्या दिया रहेगा तो बेलन का आयतन बताइए। ठीक है, अगर मान के चलिए कभी कभी क्या रहता है, ऊंचाई और त्रिज्या दिया है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ लेगा। ठीक है, या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लेगा, या फिर क्या करेगा कि बेलन का आयतन दे रखा रहेगा, त्रिज्या दिया रहेगा, आपसे ऊंचाई पूछ लेगा। तो ठीक है, इस तरह से हम कुछ प्रश्नों को, जो बेलन पर आधारित कुछ प्रश्न है उसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे हल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो इसको हल करते हैं और देखते हैं कि बेलन के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और समझते हैं कि बेलन के प्रश्न को कैसे एकदम इजी तरीका से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो बेलन पर आधारित है, सिलेंडर पर आधारित है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और इसको सिंपल यानी इजी तरीका से बनाना भी है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप ये मान के चलेंगे कि नहीं ये टफ है, हमसे नहीं बनेगा, तो वो आपसे कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपके मन में ये आ गया कि नहीं ये क्वेश्चन बन ही जाएगा और हम बना सकते हैं इसको, तो आपसे जरूर बनेगा, है ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि अगर बेलन का क्या दे रखा है, कि लिखा है बेलन का, ठीक है, कि यदि किसी, क्या लिखा है, यदि किसी, ठीक है, यदि किसी बेलन का, ठीक है, यदि किसी बेलन का, ठीक है, व्यास, बेलन का व्यास 28 सेमी, क्या है, बेलन का व्यास 28 सेमी और ऊंचाई, ठीक है, और ऊंचाई, ठीक है, और ऊंचाई जो है वो कितना है, 20 सेमी, कितना है, 20 सेमी, ऊंचाई कितना है, 20 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, तथा आयतन ज्ञात करें। क्या निकाले, आयतन ज्ञात करें। ठीक है, आयतन ज्ञात करना क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसमें दो तरह का दो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। एक तो पूछा जा रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है इसका आयतन निकालिए। ठीक है, तो कह रहा है यदि किसी बेलन का, सॉरी यहाँ पे बेलन का होगा, हमसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पर लिखेंगे यदि किसी बेलन का व्यास अगर 28 सेंटीमीटर दिया है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, व्यास दिया है, व्यास को हम लोग कहते हैं D4 होता है डायमीटर, इंग्लिश में D से इसको डिनोट करते हैं। ये दे रखा है हमें 28 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इससे हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल r से, जो होता है D/2 यानी 28/2, 2 को काटेंगे तो 14 मरतबे कटेगा, यानी 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमें ज्ञात हो गई। अब हमारे पास ऊंचाई है, यानी जिसे बोलते हैं h से सूचित करते हैं, और ये ऊंचाई हमारे पास कितना है, तो ये ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर का, कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, तो पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का, क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r और h, है ना। तो इसको लिखेंगे 2 गुना पाई का मान तो आपको पता ही है क्या होता है, 22/7 या फिर 3.14, है ना। तो इसको लिख देंगे 22/7 और r का वैल्यू कितना है, हमें r का वैल्यू त्रिज्या का मान है 14 गुने h यानी ऊंचाई कितनी है 20। ठीक है, तो काटेंगे 7 से 14 को 2 मरतबे कटेगा, 22 दूना 44, 44 गुने 2 गुने 20 कर देंगे, 44 दूनी होती है 88। ठीक है, और 88 गुने 20 करेंगे, फिर 88 गुना 2, 0 का 0 रहेगा, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 8 16 1 17, 1760 कितना आएगा, 1760। और ये सेंटीमीटर में है तो हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ ये आंसर हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ, इसलिए क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, इसलिए इसका
इकाई जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। फिर इसके हम आगे इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और इसका आयतन निकालते हैं। क्या देखते हैं, आयतन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप एकदम आसानी तरीका से इसको हम निकाल सकते हैं। एक लाइन में आपको ये सवाल समझ में आ सकता है। ठीक है, बस आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए और उससे समझिए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं। ठीक है, बेलन का आयतन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो इसी में जो पूछा गया प्रश्न है, बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, क्वेश्चन को मिटाया जाए। क्वेश्चन को मिटाते हैं और इसका बेलन का आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन निकालने के लिए हम अभी ही जस्ट डिस्कस किए हैं कि बेलन का आयतन होता क्या है ना, फॉर्मूला उसका। तो हम लोग लिख सकते हैं बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का मान तो आपको पता है कि 22/7। ठीक है, आर का मान भी आपको पता है, त्रिज्या हमने कितना निकाला था, 14 सेंटीमीटर। एच जो है वो है 20 सेंटीमीटर, हमें ज्ञात है। एच को कहते हैं हाइट यानी ऊंचाई। तो 14 का स्क्वायर है ना गुने एच कितनी है 20 है ना, यानी 22/7 गुने 14 गुने 20 कर देंगे। 7 से जब 14 को काटेंगे 2 मतलब। ठीक है, तो इसको हम गुना करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं गुना करके, 22 गुना 2 गुना 14 गुना 20। ठीक है, तो आप इसको गुना करके जितना भी आएगा वो आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, वो आयतन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो आप गुना करके देख सकते हैं, जो आएगा वो आपका आयतन हो जाएगा। ये मैं अभी एक तरह से बेलन का बेसिक क्वेश्चन है जो 9th 10th का है ना, उसको मैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये भारती बन के बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं, और आप देखेंगे तो मिला भी सकते हैं कि एज इट इज क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको समझाते हुए कि आपको इजी तरीका से कैसे क्वेश्चन पर पकड़ बना सके। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देख लीजिए, ये बेलन का आयतन हमने निकाल रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा कुछ क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन में अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन में, उसको हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में दिया क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हाँ, एक हमारे पास क्वेश्चन है, एक बेलन का, ठीक है, लिखा है एक ऐसे, ठीक है, एक ऐसे बेलन, ठीक है, एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए। ठीक है, मालूम कीजिए। ठीक है, मालूम कीजिए, एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ मालूम कीजिए। ठीक है, जिसके आधार की परिधि, जिसके आधार, ठीक है, आधार की परिधि, जिसके आधार की परिधि कितनी दे रखी है 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई 5 है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई जो दे रखी है वो है, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको निकालना क्या है इस प्रश्न में, एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, वक्र पृष्ठ मालूम करिए या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके आधार की परिधि है, परिधि कितनी है, आधार की परिधि, आधार होता है बेलन का आधार, हमने बता रखा है कि बेलन का आधार होता है वृत्ताकार, यानी वृत्त की परिधि दे रखी है। ये बेलन आधार की परिधि का मतलब हो गया वृत्त की परिधि। क्या है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि हमें ज्ञात है, कितना ज्ञात है 88 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग कह सकते हैं फॉर्मूला में 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर, है ना। ये आधार की परिधि है, तो इसको आप सिंपल भाषा में समझेंगे कि आधार जो होता है बेलन का वो होता है वृत्ताकार, यानी
आधार की परिधि है तो यानी वृत्त की परिधि दे रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसकी ऊंचाई यानी हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर का। आपसे पूछा क्या जा रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का, क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच, है ना। तो 2 पाई आर का वैल्यू भी हमें ज्ञात है ना। वो कितना है 88, और एच का वैल्यू जो है यानी हाइट कितना है 5 है। तो 88 गुने 5 कर देंगे, 88 इंटू 5 करेंगे, 8 पंचे 40, 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44, 440, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने दूसरा प्रश्न को भी देख लिया बड़े आसानी से, और अच्छे प्रश्न सब है ये, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं और आपकी समझ को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे सवाल को जब हल करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो आगे कुछ और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब है, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, एकदम आसानी से पढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए, मेंसुरेशन से कितने बच्चे होते रहते हैं जो कैलकुलेशन के कारण मेंसुरेशन से भागते हैं, लेकिन कैलकुलेशन मेंसुरेशन का एक पार्ट है। एक तरह से आप उसको किस अपने आधार पर किस तरीके से एकदम इजी तरीका से कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो उसको इजी तरीका से कैलकुलेट करिए और फाइंड आउट करिए, है ना। क्योंकि मेंसुरेशन जो है 9th और 10th के लिए एक तरह से स्पाइनल कोड का काम करता है, रीढ़ की हड्डी है ना। तो आप अपने आप को इसमें बेस्ट करने का सोचिए, ना कि इसको कमजोरी बनाइए, है ना। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में जैसे हमें दिया है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या लिखा है इसमें, एक, क्या लिखा है, एक, ठीक है, एक लंब वृत्तीय, ठीक है, एक लंब वृत्तीय बेलनाकार। अब देखिए लंब वृत्तीय का मतलब क्या होता है, क्योंकि बेलन जो होता है वो एक तरह से 90 डिग्री पर एंगल पर एकदम से सीधा रहता है ना, बेलन कर्व नहीं रहता है ना। बेलन का जो भी हाइट रहता है वो एकदम से 90 के एंगल पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है, नॉर्मल के डायरेक्शन में रहता है ना। तो इसीलिए इसको हम लंब वृत्तीय भी बोलते हैं, एक लंब वृत्तीय बेलनाकार। क्या लिखा है, लंब वृत्तीय बेलनाकार। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि सर आप बेलन पढ़ा रही है, लंब वृत्तीय बेलनाकार क्या होता है। तो लंब वृत्तीय का मतलब होता है जैसे अगर ये बेलन है तो ये क्या है, पूरा स्ट्रेट है ना, एकदम नॉर्मल के डायरेक्शन में स्ट्रेट है कि नहीं। ये एक तरह से यही है लंब वृत्तीय बेलनाकार, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होता, चाहे आप बेलन लिख के सम बेलन लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, सम बेलन, तो दोनों एक ही है। अगर सम बेलन भी लिखा है कहीं कहीं पर तो इसको कंफ्यूजन में मत ले आइएगा कि सर सम बेलन लिखा था, आपने पढ़ा है बेलन, ऐसा नहीं है। समबेलन और बेलन दोनों एक ही चीज है ना। तो एक लंब वृत्तीय बेलनाकार, ठीक है, क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय बेलनाकार, ठीक है, ठोस की ऊंचाई, क्या लिखा है, ठोस की ऊंचाई, एक लंब वृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर, है ना। और आधार की त्रिज्या, और क्या है, इसको कहते हैं आधार की त्रिज्या, है ना, और ये हाइट होता है। और आधार की त्रिज्या क्या कह रहा है, आधार की त्रिज्या, और आधार की त्रिज्या कितना है, आधार की त्रिज्या है 10 सेमी, कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, निकालिए, ठीक है, निकालिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि एक बेलनाकार ठोस है जिसकी ऊंचाई है, हाइट कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर की, और त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर की, है ना, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। हमने बताया है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को कैसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, टोटल सरफेस एरिया, है ना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमने बताया है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, ठीक है। ये इसका डेरिवेशन भी हमने समझाया कि कैसे होता है, क्योंकि निचला पोर्शन और ऊपरी वाली पोर्शन दोनों जो होता है बेलनाकार जो ठोस है उसका कैसा रहता है, वृत्ताकार होता है। दो गो वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ते हैं, है ना, दो गो वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ करके फिर उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से 2 इंटू, है ना, 2 पाई को पाई रहने दीजिए, आर का जो मान है वो 10 है, 10 रहने दीजिए, आर को 10 लिखिए, और
h जो हाइट है उसको कितना लिखेंगे 25 लिखेंगे, है ना। h जो है 25, r जो है 10 है, ठीक है। आप इसको अपने तरीका से या मैं जो बता रहा हूँ उसको शॉर्टकट तरीका से कैसे उसको हल कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको इजी वे में बता रहा हूँ कि आप जल्दी से समझेंगे और किसी भी सवाल को एकदम आसानी से और छोटा रूप में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो फिर इसको लिखेंगे 2 गुने 22 बटा पाई का मान रखते हैं 22/7 गुने 10 और गुने 25 10 35 हो जाएगा, है ना। 7 से काटेंगे 7 5 35, है ना। अब गुना में आ जाएगा 22 गुना का 44 होता है, ठीक है। फिर गुना 10 करेंगे, अब गुना 5 करेंगे, ठीक है। अब गुना कर देंगे तो हमको गुना में आएगा 44 गुने 5, तो गुना करेंगे 5 का 20 के 0 हासिल 2, 5 के 20 20 2 22, फिर गुना होगा 10 से गुना होगा, है ना। 220 गुना 10 होगा तो हमारे पास कितना आएगा 2200, कितना आ जाएगा 2200। और ये 2200 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम आसानी तरीका से क्या निकाल दिए, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलनाकार ठोस का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।